कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और सुर्खियों में रहते हैं। जीतन राम मांझी ने फिर एक ऐसी बात कह दी कि जीतन राम मांझी की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। जीतन राम मांझी एक तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि शराबबंदी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं हम ये बताएंगे। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हैं, शराबबंदी पर कई बातें रखते हैं, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने एक तरफ तारीफ भी की और दूसरी तरफ एक ऐसी बात कह दी कि जिसके बाद जीतन राम मांझी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जीतन राम मांझी ने एक तरफ कहा कि शराबबंदी तो बहुत अच्छी बात है, नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कानून लाया है और शराबबंदी ही लागू रहनी चाहिए, बहुत बेहतर है, लेकिन जो पाव भर पीता है, जो कुछ लेकर जाता है, उसको क्यों पकड़ा जाता है? शराब माफियाओं को पकड़ना ज्यादा बेहतर है। वो लोग 1000-2000 लीटर का इधर उधर करते हैं, जो पाव भर करता है, वो काम करके आता है, वो पीकर जाता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो पहले सुनिए क्या क्या कुछ कहते नजर आए हैं जीतन राम मांझी। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बातें लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के, चाहे हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूट पाट, छीन झपटाई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे, तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में हृदय कुलों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है, लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। जो भारत में बंटवारा के समय में 7% ईसा धर्म, मुस्लिम धर्म वाले थे, आज 18% हो गए। जब हम उनको ठीक से रख रहे हैं तब ना वो कर रहे हैं। और वही पाकिस्तान में हमारा 11% था या 7% था, वो अब 1% वहाँ रह गया। इसका मतलब वहाँ बहुत तरह की जाति हो रही है। वही बात बांग्लादेश में भी चल रही है। बांग्लादेश के लोगों को चाहिए कि वहाँ है, बंटवारा इस लाइन पर हुआ है, जो जहाँ है वहाँ रहेंगे, तो उनको सुरक्षा उनको करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। इसमें विश्व बिरादरी को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री भी संवेदनशील हैं। हमको ऐसा मालूम हुआ है कि शायद जो अपना एक राजदूत स्तर से वहाँ लोग होते हैं, हाई कमीशन वहाँ होता है, क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो शायद उनको अस्थायी रूप में हटा दिया गया है। एक कार्रवाई शुरू हुई है, इससे उनको समझना चाहिए कि भारत के लोगों का क्या इंटेंशन है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि उनसे हम झगड़ा करें, कोई और बात करें, लेकिन हमारे जो भारतवंशी हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको उचित अधिकार वो दें और उनको प्रोटेक्ट करें। ये समय की मांग है, यही हम लोग बात करना चाहते हैं। शराबबंदी है, इसको चालू होना चाहिए। बातें हमने कर दी है, आप लोग इसको बोल करके अपना टीआर बढ़ाना चाहते हैं, गलत बात है, लेकिन हमारा स्पष्ट उसमें धारणा है कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, उसको होना चाहिए। हम उस घर से आए हैं जहाँ शराब बनती थी, शराब बेचते थे, लेकिन जब हम कुछ होशगर हुए तो हम शराब बंदी पीना और बनाना छुड़वा दिया,
तो आज हम यहाँ हैं, हमारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। यही बात समाज में हम कहते हैं, अपने समाज में, कि शराब पीना और उसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे गरीबों के लिए बहुत खराब है। इसलिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं तो बहुत अच्छा किए हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि उसका अनुपालन में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही है, और गड़बड़ियां इसलिए हो रही है, इसको देखा जा सकता है कि 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर है, कोई जमानत लेने को है, किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई सजा भी भुगत रहा है। इस तरह की बातें हुई है। उसमें अगर जोड़ा जाएगा तो 50% से ज्यादा गरीब तबके के लोग ही वैसा हुए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हुआ है कि 2000 लीटर या 10,000 लीटर पकड़ा है, तो नहीं है। उनके यहाँ मात्र 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तक पकड़ा है, जो अपना उपयोग के लिए रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, इसमें कहीं न कहीं तंत्र को टाइट करना चाहिए सरकार को, ताकि गिरिया। और हम इसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हम ही इस प्रकार की बातें बोलते रहते थे, तो उन्होंने 3rd समीक्षा भी किया है, और 3rd समीक्षा में स्पष्ट है कि जो पी करके कहीं जा रहा हो उसको मुंह में ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। या पाभर ले जा रहा हो अपने परिवार के लिए या और कोई कार्य प्रयोजन के लिए, तो उसको भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज जो तंत्र है वो उसी को पकड़ता है और अपना डाटा दिखला रहा है कि हम इतना लोगों को पकड़ लिया। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, हम तो कहा क्या भाई, हम तो वही कहा कि जो 1000, 2000, 4000, 10,000 लीटर शराब बनाते हैं, बेचते हैं, उसको आप माफिया कहिए चाहे जो कहिए। हमने ये कहा कि वैसे लोगों को पकड़ करना चाहिए। वैसे लोग बतावे कि कितने लोग जेल में हैं, होंगे उंगली पर गिने हुए कार, लेकिन उनका कम से कम यहाँ हजारों में है। अगर उनको पकड़धारी होगी तो निश्चित है कि शराबबंदी का जो इनका कानून है सब लोग। शराबबंदी तो सबसे पहले गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म स्थल। वहाँ जो शराबबंदी का कानून का हिसाब है, वही कानून यहाँ पर लागू करना चाहिए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, आपने सुना है कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे क्या कुछ कहा है। जीतन राम मांझी ने शराब माफियाओं पे कहा है, और जीतन राम मांझी ने एक और बड़ी बात कही है, जो आपने सुना किस प्रकार से जीतन राम मांझी जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और बांग्लादेश में अगर भारतीयों की दिक्कत बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये गलत बात है, क्योंकि हम भारतीय बहुत अच्छे से और प्रेम से कोई भी देश का लोग हो उसे रखते हैं, भाई की तरह मानते हैं। तो किस प्रकार से जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर और बांग्लादेश के प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, ये आपने देखा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।